आपके पास राष्ट्रीय साहूकार की ओर से संदेश है, उसे ग्रहण कीजिए। प्राचीन काल में 3 यूनानी देवियों के बीच सबसे आकर्षक देवी के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। देवता पेरिस ने प्रेम देवी को सबसे सुंदर स्वर्णिम सेब दिया, क्योंकि प्रेम देवी ने उन्हें लोक दुनिया में सबसे सुंदर महिला देने का वचन दिया। कुछ साल बाद पेरिस स्पार्टा में रानी हेलेन से मिले। दोनों में प्रेम हुआ, फिर भाग गए। राजा ने बेहद गुस्सा होकर युद्ध छेड़ा। 1 दशक में ट्रॉय पर कब्जा किया। राजा हेलेन की हत्या करवाना चाहते थे, लेकिन उस सुंदर चेहरे को देखकर दिल नर्म हो गया। राजा और रानी फिर एक साथ रहे। यह कहानी स्वर्ण जड़ित चांदी की केतली पर अंकित है। 1983 में निंग्शिया के कुयान में उत्तरी त्रो राजवंश के महाजनरल ली शेन के मकबरे में इसका पता लगाया गया। उस समय इस तरह की केतली को पश्चिमी केतली कहा जाता था। हाथी के ऊपर मानव सिर की मूर्ति यूनानी परंपरा से आती है, ताकि केतली में मौजूद पानी दुष्ट आत्माओं से खराब न हो सके। केतली की सतह और हत्थे पर नक्काशी प्राचीन यूनानी वास्तुकला के स्तंभ जैसी लगती है, जो शास्त्रीय क्रम और समरूपता का संयोजन है। केतली की सतह को 3 भागों में बांटने वाले मन का पैटर्न फारसी ससानिद साम्राज्य की खास शैली है, लेकिन नक्काशी पात्रों और उनके वस्त्र भारतीय शैली के हैं। कई सभ्यताओं के प्रतीक एक ही केतली पर एकीकृत किए गए हैं। वह भीतरी क्षेत्र के कुयुआन में कैसे सामने आया? उत्तरी त्रो काल में कुयुआन को युआनटो कहा जाता था, जो रेशम मार्ग के पूर्वी भाग में उत्तरी रास्ते का केंद्र था। उत्पाद प्रचुर थे, परिवहन तेज था, गुणवत्ता अच्छी थी। उत्तर के अच्छे घोड़े, पश्चिम के सोने और चांदी के बर्तन, भीतरी इलाके के रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, सब यहीं से गुजरते थे। भूमध्य सागर से चीन तक ऊंट की सवारी करते सोगडियन वासी एक एक देश से गुजरते थे। उन्हें कई भाषाएं आती थी और वे ज्ञानी भी थे। वे विविध विदेशी सामान ही नहीं, रास्ते से परिज्ञान और कथाएं भी लाते थे। फिरोजा जड़ित सोने की बालियां, कांच का कटोरा, नीलम जड़ित सोने की अंगूठी, ये वस्तुएं केवल पश्चिमी क्षेत्र से आयात होती थी, जो कभी कभी सम्राट द्वारा इनाम स्वरूप दी जाती थी, और साथ ही कुलीनों की पहचान भी थी। स्वर्ण जड़ित चांदी की केतली इन वस्तुओं में उत्तम थी। महाजनरल ली शेन ने लंबे समय तक युआनचो का शासन किया। रेशम मार्ग के व्यापारिक सुचारू प्रवाह की रक्षा की। उन्हें बाहर से आई ये वस्तुएं पसंद थी। स्वर्ण जड़ित चांदी की केतली को अपने कब्र में लिया। वजह है उसकी सुंदरता और केतली की सतह पर वह कहानी जो चीन में नहीं सुनाई जाती थी। वस्तु कमाल की थी, उसके पीछे की प्रथा भी कमाल की थी। मानो उससे लोग रोजमर्रा के जीवन से अलग जीवन को महसूस कर सकते हों। मानो उत्तरी वंश के लोगों के सामने एक दरवाजा खोल दिया गया हो और वे बाहरी दुनिया को देख सकते हों, उसकी कल्पना कर सकते हों, फिर वे बाहर की दुनिया में जा भी सकते हों। उत्तरी वंश से श्वेई राजवंश और थांग राजवंश तक एक विश्व साम्राज्य की उपस्थिति धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। राष्ट्रीय साहूकार की ओर से आने वाले अन्य संदेशों को भी ग्रहण कीजिए।